नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल मेडिकर्ट पर, जहां हम बात करते हैं हॉस्पिटल, क्लिनिक और हेल्थ केयर बिजनेसेस की, वो भी उनकी प्रॉपर स्ट्रेटजी, ग्रोथ और सक्सेस स्टोरीज के बारे में। आज का सवाल जो बेहद खास है, क्या आपके मरीज आपके बारे में दूसरों को बताते हैं? डू दे प्रमोट यू और साइलेंटली वॉक अवे डिसअपॉइंटेड? आज हम जानेंगे एक ऐसा टूल जो आपके पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नापने में सबसे सिंपल और पावरफुल और ग्लोबली एक्सेप्टेड तरीका है। उस टूल का नाम है नेट प्रोमोटर स्कोर यानी एनपीएस। सबसे पहले हम जानेंगे एनपीएस क्या चीज है और वो कैसे आपके पूरे फीडबैक सिस्टम को बदल के रख देगा। एनपीएस यानी नेट प्रोमोटर स्कोर एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिर्फ एक सवाल से आपकी सर्विस क्वालिटी को पूरी तरह से मेजर करता है। और कैसे करता है? ये एक स्केल है जिसमें हम 0 से 10 तक एक स्केलिंग करते हैं, जैसे कि आप हमारी सेवाओं को किस तरह और किसको रिकमेंड करने की कितनी संभावना रखते हैं। बेस्ड ऑन दिस स्कोर पेशेंट फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। तो इसमें 3 कैटेगरी क्या क्या है? सबसे पहले प्रोमोटर, यानी जो मरीज 9 से 10 का स्कोर आपको देते हैं और ये आपके बिगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद आता है पैसिव, जो आपको 7 या 8 मार्क्स देते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं, ये आपसे ज्यादा इम्प्रेस्ड भी नहीं है और डिसअपॉइंटेड भी नहीं। तीसरी कैटेगरी आती है डिस्ट्रैक्टर की, यानी जो अनहैप्पी पेशेंट है, वो आपको स्कोर देते हैं 0 से 6 का। और ये आपके लिए नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपका पेशेंट फुटफॉल कम हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री टोटली डिपेंड करती है वर्ड ऑफ माउथ पे। एनपीएस ये नहीं पूछता कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, ये पूछता है कि आप रिकमेंड करेंगे या नहीं। अब बात करते हैं कि एनपीएस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अपने पास 100 पेशेंट का फीडबैक है। 60 ने दिया आपको 9 से 10 यानी वो प्रमोटर हुए, 25 ने दिया 7 से 8 स्कोर जो पैसिव हुए, उसके बाद 15 लोगों ने दिया 0 से 6 जो डिस्ट्रैक्टर हुए, जो आपके बारे में पब्लिसिटी नहीं, उल्टा आप बारे में गलत बोलेंगे। तो एनपीएस को परसेंटेज में नापते हैं, तो परसेंटेज प्रमोटर माइनस इसको घटाते हैं परसेंटेज डिस्ट्रैक्टर से। तो यहाँ पे आपका एनपीएस होगा 45। दैट इज क्वाइट गुड। ये एक एग्जाम्पल है। एनपीएस स्कोर -100 से +100 तक हो सकता है। 0 से ऊपर का मतलब है कि आप ठीक ठाक कर रहे हैं और 50 से ऊपर का मतलब है आप एक्सीलेंट कर रहे हैं, यानी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वाई एनपीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर। अब सवाल उठता है कि हॉस्पिटल क्लिनिक्स को क्यों एनपीएस नेट प्रोमोटर स्कोर ट्रैक करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंट सेटिस्फेक्शन। बिजनेस सक्सेस, अगर आपके पेशेंट खुश नहीं है तो वापस नहीं आएंगे और दूसरों को भी मना करेंगे, तो मतलब आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरा पॉइंट है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ बहुत पावरफुल होता है, जो हेल्थ केयर में एडवर्टीजमेंट से ज्यादा ताकत रखता है। और पेशेंट की जुबान में इतनी ताकत होती है कि साथ में वो 4 और अपने रिलेटिव और अपने दोस्तों को भी लेके आएंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द पेन पॉइंट्स। एनपीएस के जरिए आप अपने वीक लिंक्स को पकड़ सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक पेशेंट डायलिसिस सेंटर पे आता है और एनपीएस सिर्फ 20 है, तो शायद टेक्निकल बिहेवियर सही नहीं हो, टेक्नीशियन का बिहेवियर सही नहीं हो, बिलिंग में कंफ्यूजन हो, या वेटिंग टाइम की वजह से पेशेंट बहुत अनहैप्पी हो रहा हो। अब एनपीएस की बेंचमार्किंग हेल्थ केयर में क्यों इंडस्ट्री बेंचमार्क माना जाता है? इसकी बेंचमार्किंग ऐसे की जाती है कि जैसे अगर आपका एनपीएस स्कोर 50 से ऊपर है तो आप एक अच्छे या एक्सीलेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं। 30 से 50 है तो ठीक ठाक है, अच्छा कर रहे हैं आप। और 0 से अगर 30 के बीच में अगर आपका एनपीएस स्कोर लाई करता है तो आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और 0 से नीचे है तो ये रेड अलर्ट है और आपको बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है अपनी फीडबैक मैकेनिज्म पे, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच पे। हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एक स्मॉल पीडियाट्रिक क्लिनिक ने जब एनपीएस स्कोर लिया तो स्कोर आया -5। जब रिव्यू किया तो पता चला कि रिसेप्शनिस्ट का बिहेवियर ठीक नहीं था और पेशेंट को इरिटेट कर रहा था। यहाँ पे रूट कॉज एनालिसिस किया गया और पता चला कि ये प्रॉब्लम है, तो इसको दूर किया गया। इसको सही करते ही एनपीएस स्कोर बढ़ गया। वहीं बात करें एक प्राइवेट ऑर्थोपेडिक क्लिनिक की, जहाँ पे एनपीएस स्कोर 72 था, क्योंकि डॉक्टर पर्सनली फॉलोअप कॉल करते थे, पूछते थे, तो उससे पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड थे, इसलिए इनका एनपीएस स्कोर बहुत अच्छा था। हेल्थ केयर में पर्सनलाइजेशन और एम्पैथी का बहुत बड़ा असर होता है एनपीएस पे। अगर आप पर्सनलाइज नहीं है, एम्पैथेटिक नहीं है, तो आपका एनपीएस स्कोर घटेगा। हॉस्पिटल में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो सबसे खास पॉइंट है वो है आप फीडबैक कलेक्ट करिए। कोई भी पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है या ओपीडी कंसल्टेशन के लिए आ रहा है तो सिंपल 0 से 10 वाला आप उनसे क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप हमारे हॉस्पिटल को रिकमेंड करेंगे, वो स्केलिंग करेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। ये व्हाट्सएप, एसएमएस, पेपर फॉर्म, कोई भी मोड चलेगा, ऐसा नहीं कि इसको डिजिटल फॉर्म में ही आपको लेना है। उसके बाद आप ऑप्शनल कमेंट बॉक्स भी बना सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर गिविंग दिस स्कोर।
आप एक ओपन एंडेड फीडबैक के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, जो आपके लिए गोल्ड माइन होगा, क्योंकि वो आपको एक रियल पिक्चर देगा आपकी सर्विसेज के बारे में। उसके बाद उनको आप वीकली या मंथली प्रमोटर्स को, डिस्ट्रैक्टर को समझें, उनके ट्रेंड को समझें, और साथ में अगर कोई आपको कमी महसूस हो रही है तो उस पर रूट कॉज एनालिसिस करें ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर सकें। और कम्युनिकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि फीडबैक आपको मिला जहाँ पे डिस्ट्रैक्टर्स हैं, तो आप उनको फॉलो अप करें, उनसे पूछिए उनकी प्रॉब्लम को, जिससे आपके प्रति उनका ट्रस्ट बढ़ेगा और हॉस्पिटल में लोगों का फुटफॉल भी बढ़ेगा। अब एनपीएस को हम रेवेन्यू ग्रोथ से लिंक करते हैं। एनपीएस एक नंबर नहीं है, एक बिजनेस इंडिकेटर है। हाई एनपीएस मतलब है हाई रिटेंशन, रिपीट पेशेंट्स आते हैं, जिसमें रेवेन्यू स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है आपकी, और आपके फुटफॉल से आपकी रेवेन्यू भी बढ़ती है, रिफरल्स बढ़ते हैं। अगर कोई अनहैप्पी पेशेंट्स है तो आप उनको बार बार फॉलो अप करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं, आपकी ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है, सोशल प्रूफ और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अब बात करते हैं एग्जांपल से। एक रिप्यूटेड डेंटल क्लिनिक ने एनपीएस ट्रैकिंग के बाद अपना फॉलो अप प्रोटोकॉल बढ़ाया, और अगले ही क्वार्टर में उसने देखा कि डेंटल क्लिनिक का मेरा फुटफॉल रेवेन्यू 20% बढ़ गया। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आईवीएफ सेंटर में अगर हम एनपीएस की बात करें तो एक आईवीएफ सेंटर का जो रियल एग्जांपल मैं आपको कोट कर रहा हूँ, पहले एनपीएस 18 था, बाद में उन्होंने रूट कॉज निकाला कि वो इमोशनल काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं कपल्स की, उसको इम्प्रूव किया और एनपीएस स्कोर उनका 56 हो गया, जो एक बहुत अच्छा नंबर है। वहीं हम दूसरा एग्जांपल लें कि एक एनएबीएच एक्रेडिटेड डायग्नोस्टिक लैब, एनपीएस 70+ था, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका टेक्नीशियन पंक्चुअल है, रिपोर्ट डिलीवरी जिस टाइम पे प्रॉमिस होती है उसी टाइम पे देते हैं। तो एनपीएस स्कोर आपके बिजनेस को पूरी तरह बदल देगा, और एनपीएस स्कोर आपको एक नंबर के साथ साथ एक प्रॉपर फीडबैक देगा और आप एक अच्छा काम करने के लिए अग्रसर हो। तो दोस्तों, आज से ही एनपीएस अपनाइए। अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक में एक सिंपल सिस्टम लगाइए जो मरीज की आवाज सुने, समझे, और साथ में उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। आप फॉलो अप करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए और अपना ट्रस्ट बिल्डअप करिए, क्योंकि पेशेंट आपको छोड़ के नहीं जाते। ट्रीटमेंट तो हर जगह अच्छी होती है, पेशेंट आपकी बैड एक्सपीरियंस को छोड़ के जाते। तो ये समझने की बात है, और एनपीएस आपको एकदम प्रॉपर आपको रियल पिक्चर देगा कि आप कैसे इसको लागू कर पाएं, कैसे इसको वैल्यूएबल बना पाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो और आपको लगता है कि एनपीएस इंटीग्रेट करने से आपका सिस्टम और बेहतर हो जाएगा, आपका पेशेंट फुटफॉल बेहतर होगा, तो जरूर मेडिकट से संपर्क करें। हम आपके लिए अच्छा एनपीएस मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से मैच करता होगा। और साथ में ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर्स, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि एनपीएस एक टूल है जिसको कोई भी इंटीग्रेट करके, कोई भी बिजनेस इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप कर सकता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बना। थैंक यू वेरी मच।